हैं बढ़िया तरीके से ठोक रहे हैं, सरेंडर कर देते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि मोदी का करियर मेरे हाथों में है, मैं जब चाहे बर्बाद कर दूंगा। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का नाम भी उसमें है। छोटे छोटे बच्चों को कच्चा खा जाना, साथ में उन छोटी बच्चियों का रेप करना, मतलब हाथ उठा के सभी नारा लगेंगे। एप्स्टीन फाइल्स, शायद सभी अब जान गए कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है। लगातार जानकारी देती हूँ एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, और ऐसी जानकारी दी है जो शायद कोई मीडिया ना आपको देता हो। ऐसे फोटोज़, ऐसे वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिन्हें देखकर एक बार को ये लग गया कि भगवान, ये वो लोग हैं जो शायद छोटे छोटे बच्चों को खा जाते थे। वो एप्स्टीन फाइल आप देखिए। एप्स्टीन जेफरी अमेरिका का एक व्यक्ति था जो, अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं जो हम नहीं करते, दलाली का काम करता था। बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी बच्चियां प्रोवाइड करता था रेप के लिए, और फिर उन्हें मार देता था। उसका एक आइलैंड था, वर्जिन आइलैंड, वहाँ ले जाता था दूर और वहाँ जाकर ये पूरा कांड करता था। अब उसको लेकर आज जयपुर में सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है NSUI का। मेरे साथ मौजूद है NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़। सर, जिस तरीके से आप सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक प्रदर्शन का मोटिव क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने बहुत अच्छे से ये बात कही कि एप्स्टीन फाइल्स आज दुनिया के हर कोने कोने में जो है जाना जा रहा है, और वो जाना इसलिए जा रहा है कि उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है कि ये मानवता के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छोटे छोटे बच्चों को कच्चा खा जाना, साथ में उन छोटी बच्चियों का रेप करना, मतलब आप देखिए कि ये मानवता के नाम पे बड़ा कलंक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम भी उस फाइल में है, हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का नाम भी उसमें है, हमारे कई बड़े उद्योगपतियों का नाम, मोदी जी के कैबिनेट के कई लोगों का नाम है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान किन के हाथों में है, कैसे लोगों के हाथों में है, ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज देश के अंदर चल रही हैं। जो मोदी जी कहते थे कि पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बन चुका है, ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आज मोदी जी ने जो है अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं। ट्रेड डीलिंग के नाम पे जीरो टैरिफ के अंदर हिंदुस्तान में जो है अब माल बेचा जाएगा। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के किसान यहाँ आके जीरो टैक्स के ऊपर अपना माल बेचेंगे, और हिंदुस्तान का अगर कोई माल बाहर जाएगा तो उस पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाएगा। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे यहाँ का किसान अपना गेहूं उत्पादन करेगा या अन्य कोई कृषि की फसलें या फल उत्पादन करेगा, वो यहाँ जब बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्ट महंगा होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है बड़ी बड़ी लैंड वहाँ के किसानों के पास होती है, उनको वहाँ पे जो है सब्सिडी दी जाती है, और उनको और भी बहुत सारी चीज़ें साधन मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन वो यहाँ लाके जीरो टैक्स के ऊपर जब अपना माल बेचेगा तो जाहिर सी बात है वो सस्ता होगा, और सस्ता होने के नाम पे गरीब मजदूर लोग उसको खरीदेंगे। तो हमारे छोटे व्यापारी जो हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे किसान कहाँ जाएंगे, हमारे कपड़ा व्यापारी कहाँ जाएंगे, हमारे बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो बड़ा चिंता का विषय है। आप देखिए, अभी तक जो है शर्तें क्या होंगी किसी ने भी सार्वजनिक नहीं की है। संसद में अगर ट्रेड डीलिंग का किसी ने मुद्दा उठाया, वो राहुल गांधी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर केस लगाने की बात की जाती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये तो बहुत चिंता का विषय है। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम काली पट्टी बांध के हम लोग यहाँ NSUI के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पे जो है शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने दिया कुमारी का नाम लिया, दिया कुमारी के बेटे का नाम आया। आपको बता दूं, कई बार 2-4 बार जो है उनका जिक्र हुआ था। जैसे ही ये खबर फैली कि दिया कुमारी के बेटे का नाम है, और सोशल मीडिया के कुछ पेजेस ने जब ये वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू कर दिया, देखते हैं कि 2 या 2.5 घंटे बाद उनकी पोस्ट डिलीट हो जा रही है। सर बिल्कुल, ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। इनके हालात ये हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। इनको ट्रंप जो हैं बढ़िया तरीके से ठोक रहे हैं, सरेंडर कर देते हैं। सेना के जनरल नरवरे कहते हैं, उनको सरेंडर कराने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बताया कि ये जो 56 इंच का सीने वाले लोग जो लाल आंखें करके कहते थे कि हम चाइना की तरफ लाल आंखें दिखा रहे हैं, कैसे वो स्वयं जो है अपनी किताब के अंदर ये खुलासा करते हैं
कि अंतिम क्षणों तक हमने जो है प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से इजाज़त मांगी कि हमें क्या किया जाना चाहिए। चाइना के जो टैंक हैं हिंदुस्तान की सरजमी पे आ गए हैं, हिंदुस्तान की धरती पे आ गए हैं, हमें आदेश दीजिए हमें क्या करना है। लेकिन अंतिम क्षणों तक जो है उनको आदेश नहीं दिया जाता। लास्ट में एक फ़ोन आता है कि जैसा आपको ठीक लगे वो करिए। ऐसी कौन सी स्थिति है, आप ये बताइए। फिर हिंदुस्तान की राजनीति और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का काम क्या है जब वो अपने सेना को जो है संदेश नहीं दे सकते, उनको इजाज़त नहीं दे सकते। इससे एक ही चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ये अमेरिका से डरते हैं, ये रशिया से डरते हैं, चाइना से डरते हैं, पाकिस्तान से डर रहे हैं। इनसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी थोड़े दिन पहले आप देखिए ना, हमारे से आगे बांग्लादेश निकल गया है, वो भी टैरिफ लगा रहा है अमेरिका पे, लेकिन हिंदुस्तान का मार्केट जो है ज़ीरो टैरिफ पे जो है खोल दिया है मोदी जी ने। बीजेपी के कई सांसद हैं, कई नेता हैं, कई मंत्री हैं जिनके नाम आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे भी लोग हैं जिनको शायद आज की जनता कहीं ना कहीं प्रेरणा मानती थी। अनिल अंबानी हो गए, बिल गेट्स हो गए। हालांकि कई लोगों ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या होता है वो आप जब वीडियो सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि क्या है। तो कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनका नाम आना शुरू हो चुका है एप्स्टीन फाइल पर। कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि भी बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जो खुलना बाकी हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि कांग्रेस का कोई नेता है जो जिसका नाम आ सकता है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बेखौफ होकर, निडर होकर संसद में आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर किसी का नाम आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स इस देश पे, इस वर्ल्ड पे एक धब्बा है, एक ऐसा आयरलैंड, न जाने कितनी यातनाएं जो हैं छोटी बच्चियों को दी गई होगी, कितनी महिलाओं को दी गई होगी, उनके ऊपर कैसे कैसे अत्याचार ढाए होंगे। तो उस के जो भी साक्षी हैं, उसमें जो भी शामिल हुए हैं, उस आयरलैंड पे जो भी लोग गए हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है, एप्स्टीन फाइल्स का सबको जिक्र है और सब लोग जानते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, एनएसयूआई जो है अपना प्रदर्शन कर रही है, क्या एनएसयूआई की ये भी कोशिश होगी कि जो लोग एनएसयूआई के साथ नहीं है उनको भी एकत्रित करके एप्स्टीन फाइल के खिलाफ लड़ाई जारी की जाए? बिल्कुल, हम आज शहीद स्मारक पे हमने सांकेतिक धरना क्यों दिया है, ताकि ये मैसेज लोगों तक हम पहुंचा सकें। हम चाहते तो बैरिकेड कूदते, हम हज़ारों की भीड़ इकट्ठी करते, हम लड़ाई लड़ते पुलिस, लेकिन उससे मैसेज कन्वे नहीं होगा। हमारा ये है कि यहाँ हम लोग बातचीत सुने और देश को समझाएं, लोगों को समझाएं कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है, मोदी जी ट्रेड डीलिंग क्या कर रहे हैं। जो मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है, 56 इंच का सीना हो गया है, चाइना को लाल आंखें दिखा रहे हैं। उनकी ये स्थिति है कि वो घुटने टेक के जो है अमेरिका के सामने खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि मोदी का करियर मेरे हाथों में है, मैं जब चाहे बर्बाद कर दूंगा। तो आज तक किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोला गया है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और बाकी ठीक है, अभी एप्स्टीन फाइल को लेकर नए नए पन्ने खुलना बाकी हैं, नए नए नामों के खुलासे होना बाकी हैं। और अभी जो है आज जयपुर में प्रदर्शन है, इनका सांकेतिक प्रदर्शन है, आपको बता दूं। यानी कोई हु हल्ला ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ संदेश दे रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो अब देखना ये होगा कि इनके साथ कितनी और भीड़ जो इकट्ठी होती है और एप्स्टीन फाइल को लेकर जिन जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय। देखते रहिए अपडेट इंडिया। कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।